Hello everyone. I hope you all are good. So now we are here to continue the discussion on chapter More on Photoshop for class 8. In previous video, we have discussed about painting tools which are used in Photoshop, in which we know about how to use brush tool and pencil tool, and the third is color replacement tool. I hope ये आपको समझ में आया होगा, and also we have done the practical of these tools. Now the topic is retouching tools. As the name suggests, retouching. Whenever you want to improve the appearance of any image, then you can use retouching tools. जब भी आपको किसी भी इमेज फोटोग्राफ को रीटच करना, उसमें जो भी फ्लॉज हैं, जो भी आपको लगता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, उसको रिमूव करने के लिए आप उसको रीटच करते हो, नया लुक देते हो उसकी लुक को इम्प्रूव करने के लिए. So there are various retouching tools to change the appearance of an image by editing the pixels arrangement. तो पिक्सल्स को अरेंज करके हम उसकी जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इज स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग का देखो मतलब इंग्लिश में क्या होता है, किसी भी चीज से आप उसको इम्प्रूव करना, बाहर आना, हील होना. जैसे आप बीमार हो, हम कहते हैं हील हो गए, हम ठीक हो गए. उसी तरह से हीलिंग ब्रश टूल जो आपकी नॉट ओके फोटो को सही करके देता है आपको. जैसे कि फोटो के ऊपर स्क्रैचेस हैं, ब्लेमिशिंग होते हैं, फेस के ऊपर स्कार्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, कुछ भी आपको स्पॉट्स दिखते हैं, इम्परफेक्शन होती है जो इमेज में, इस तरह की सब चीजों को जो हीलिंग ब्रश है वो दूर करता है. हीलिंग ब्रश का सिंबल कैसा होता है, ये फर्स्ट वाला, ये देखो यहाँ पे स्पॉट हीलिंग एंड हीलिंग ब्रश दो ऑप्शन है. तो सबसे पहले इमेज को ओपन करेंगे और स्पॉट हीलिंग ब्रश को हम क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट था ऑप्शन बार में आप ब्रश का साइज चूज करोगे. एंड द फोर्थ पॉइंट इज जिस एरिया को आपने क्लियर करना है, फ्लॉज को दूर करना है, वहां पे क्लिक करके माउस का ड्रैग करोगे अपने पॉइंटर को और वो फ्लॉज हैं वो क्लियर हो जाएंगे. लाइक देखो इसमें क्या है, यहाँ पे इस पिक्चर में उनकी आईज के नीचे रिंकल्स दिखाए गए हैं. ठीक है, रिंकल्स को यहाँ पे देखो कवर किया गया है. धीरे धीरे जहां जहां पे क्लियर करना है वहां वहां पे हम माउस को ड्रैग करते जाएंगे और वो वाला एरिया आपका क्लियर होता जाएगा. सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल फॉर दिस. दिस इज अडोब फोटोशॉप, हमने ओपन कर लिया. नाउ क्लिक ऑन द फाइल एंड ब्राउज. फर्स्टली हमें इमेज लेनी है. सो हमने देखो एनिमल की इमेज लेनी है तो डबल क्लिक किया, जो भी इमेज आपने लेनी है, तो ये इमेज आ गई. सो दिस इज अ हीलिंग ब्रश. हीलिंग ब्रश को आपने सिलेक्ट किया, देन उसमें आपको क्या दिया गया था, थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें से ब्रश का साइज चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन बार होती है. तो ये आपका ब्रश का साइज है, आप यहाँ से डायमीटर उसका चेंज करना चाहते हो एज यू विश. अगर 39 रखना है दैट इज ओके. आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट है बेटा क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर. अब यहाँ पे उस पॉइंटर पे आप क्लिक करोगे. सबसे पहले आपको जो चीज के फ्लॉज को चेंज करना है, पहले उसका आप पैटर्न चूज करोगे. सपोज मैं चाहती हूँ मुझे ये ब्लैक वाला एरिया खत्म करना है, इसके जगह पे व्हाइट एरिया चाहिए, तो मैं ऑल्ट की को प्रेस करके व्हाइट के ऊपर रखूंगी. पहले ऑल्ट की को प्रेस करके मैंने ये वाला व्हाइट कलर उठा लिया क्लिक करके. अब मैं माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करके इसको इस तरह से स्पॉट कर दूंगी. व्हाइट के ऊपर खड़े होके मैंने ऑल्ट की दबाई थी ना, तो देखो ये बिल्कुल ही पिक्चर के साथ मिक्स हो गया, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगता. जो भी ब्लैक कलर का आप ऐसे मान के चलो यहाँ पे स्पॉट था, वो स्पॉट अब क्लियर हो गया है विद हीलिंग ब्रश. अगेन मैं आपको बता देती हूँ बेटा, यहाँ पे ब्रश ले लीजिए अपना जो हीलिंग ब्रश है. हीलिंग ब्रश पे क्लिक करके देखो हमने इस ब्लैक में ये व्हाइट कलर फिल करना है, तो मैं व्हाइट कलर पे खड़ी होके कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करूंगी और माउस का क्लिक करूंगी व्हाइट के ऊपर. अब उसने कलर को पिक कर लिया, अभी मुझे व्हाइट कलर करना है, जहां पे भी मैं माउस को ड्रैग करूंगी. अब मैं माउस यहाँ पे लेके गई, उसका लेफ्ट बटन प्रेस करके उसको ड्रैग कर दिया. जिस जिस जगह पे मैंने ड्रैग किया है उस जगह पे वो कवर कर देगा उसको. तो देखो बिल्कुल ही कलर सेम हो गया. अब यहाँ पे मैंने नहीं लगाया तो थोड़ा सा ब्लैक रह गया, इधर इधर लगाया था, इधर सारा कलर चेंज हो गया. तो आई होप ये हीलिंग ब्रश समझ में आया होगा. नेक्स्ट है बेटा पैच टूल. पैच क्या होता है, किसी भी जगह पे कोई और चीज लगा देना पैच, ताकि आपकी जो भी अनवांटेड एरिया है आपकी फोटो में वो कवर हो जाए.
आप किसी भी सराउंडिंग में ये यूज कर सकते हो। अनवांटेड ऑब्जेक्ट होता है जो फोटो में, उसको हाइड या रिमूव करने के लिए। तो स्टेप्स देखते हैं बेटा। दिस इज अ पैच टूल। इमेज को ओपन करेंगे और पैच टूल को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन बार में जाके आपको अगर पैच की जो भी सेटिंग करनी है कर सकते हो। क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ओवर द इमेज। जब आप इमेज के ऊपर देखो इस तरह से क्लिक और ड्रैग करोगे, उतना उतना पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिया फ्री हैंड से, जिस जिस पार्ट को आपने कवर करना है। फाइनली ड्रैग द सिलेक्शन ओवर द एरिया दैट यू वांट टू कवर। जिस एरिया को हमने कवर करना है, इसको कवर करना है ना, इसको ड्रैग करके उस क्लियर वाले एरिया पे ले जाएंगे जिस तरह का आपको ये चाहिए, तो आपकी ये चेंजेस हो जाएगी। सो लेट अस डू द प्रैक्टिकल फॉर दिस। ओपन करो फोटोशॉप अपना। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने सेटिंग की थी, हम कंट्रोल जेड से उसको दोबारा से, अंडू का मतलब ये होता है जो पीछे स्टेप किया था उसको रिमूव करना। सो हम इसमें नया टूल कौन सा यूज करेंगे, पैच टूल। यहीं पे क्लिक करो। द सेकेंड टूल इज पैच टूल। पैच टूल पे क्लिक करने के बाद देखो, मैं चाहती हूँ ये ब्लैक वाला एरिया है जो, इसको मैंने व्हाइट वाले के साथ करना है। तो पहले मैं ये ब्लैक वाला एरिया को सिलेक्ट कर लूंगी। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके आप उसको फ्री हैंड से जितना जितना जैसे जैसे आपको सिलेक्ट करना है, यू कैन सिलेक्ट दैट एरिया। सिलेक्ट करने के बाद वो कहता है अपने पॉइंटर को ड्रैग करो। देखो, अब यहां से माउस का पॉइंटर क्लिक करके मैं व्हाइट एरिया पे लेके आऊंगी। तो मतलब वो मेरे कहने का मतलब, मैं चाहती हूँ ये वाले एरिया पे कलर कौन सा हो जाए, व्हाइट। जिस एरिया पे मैं छोड़ूंगी वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ देखो, लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया हमने और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे व्हाइट पे लेके आई। तो ये व्हाइट कलर कहाँ पे मूव हो गया, जो हमने सिलेक्शन की थी। तो इसको हम कंट्रोल डी से ये सिलेक्शन को हटा देंगे और आपको देखो वो पैच लग गया। मतलब ये वाला पैच, मतलब यहाँ से एक पोर्शन उठा के मैंने वहां पे प्लेस कर दिया। तो पैच का मतलब यही होता है। अगर सपोज, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम पैच कैसे यूज करते हैं, सपोज आपका कोई अपना ड्रेस होती है कोई, उस ड्रेस पे कोई आपका स्पॉट लग गया या समथिंग जो भी है, तो हम उस पे क्या होता है, उसमें या तो कोई कपड़ा अलग से पेस्ट कर देते हैं, पॉकेट लगा देते हैं ताकि वो पैच या जो भी स्पॉट है वो क्लियर हो जाए, मतलब दिखे ना। उसी तरह से मैं चाहती थी ये ब्लैक स्पॉट ना दिखे, ये व्हाइट वाला एक पोर्शन उठा के मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पैच टूल लिया। पैच टूल लेने के बाद मैंने एरिया को सिलेक्ट किया जिस एरिया को मैंने कवर करना है। फिर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके उसको ड्रैग करके उस एरिया पे लेके गई जिस कलर को आपने पिक करना था उसमें फिल करने के लिए। तो मैं व्हाइट एरिया पे लेके गई, व्हाइट कलर कहाँ पे आ गया, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ था। ये था बेटा आपका पैच टूल। नेक्स्ट इज कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल ये ब्रांड न्यू ऑप्शन है फोटोशॉप CS6 में। इसमें क्या है, आप पिक्चर को मूव कर सकते हो और पिक्चर के किसी भी पार्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये क्या है, उसी तरह से वहां से ऑप्शन में से आएगा कंटेंट अवेयर। आप क्या करोगे, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ अ फ्री हैंड सिलेक्शन। जैसे पैच टूल में हमने सिलेक्शन की थी उसी तरह से कर लीजिए। इस पिक्चर में कहते देखो, इन्होंने ये बटरफ्लाई सिलेक्ट कर ली। वो क्या कहता है, बटरफ्लाई सिलेक्ट करने के बाद ऑन द ऑप्शन बार मेक द श्योर मूव मोड, ऑप्शन बार में एक मोड सिलेक्ट करना है, वो मूव मोड लेना है। नाउ क्लिक एंड ड्रैग द सिलेक्शन टू न्यू लोकेशन। अब देखो, मैं चाहती हूँ इस बटरफ्लाई को मुझे नीचे लेके आना है, यहाँ पे बिल्कुल ये आपकी मशरूम का एक लगा हुआ है यहाँ पे। तो जब मैं नीचे लेके आई, देखो बटरफ्लाई नीचे मूव हो गई और जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली उस कलर का हो जाएगा जो उसकी सराउंडिंग में कलर था। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, कंटेंट अवेयर मूव टूल। और इसमें एक्सटेंड भी कर सकते हो अगर किसी का साइज आपको एक्सटेंड करना है। आई होप ये तीनों टूल्स आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट इज हीलिंग ब्रश टूल, सेकंड इज पैच टूल एंड द थर्ड इज कंटेंट अवेयर मूव टूल। सो बेटा इंफॉर्मेशन बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ोगे। रेड आई टूल किस लिए होता है, यूज्ड टू डार्कन अ स्पेसिफिक पॉइंट टू हाइड रेड रिफ्लेक्शन। किसी पॉइंट की रेड रिफ्लेक्शन को हाइड करने के लिए आप यूज करते हो रेड आई टूल। अरेजर टूल, किसी भी कलर को पिक्सल को अरेज करने के लिए। डॉज टूल, जो डार्कर पोर्शन होता है इमेज का उसको लाइट करने के लिए डॉज टूल यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और इसका जो होमवर्क है, इसके MCQs फिलअप्स उसको सॉल्व करने का आपने ट्राई करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।